नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं क्या पूछ रहा क्वेश्चन हमसे। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि पेड़ की टोटल ऊंचाई पूछी हमसे कि पेड़ कितना लंबा था। तो इसके लिए मैं आपको पहले डायग्राम बनाता हूँ इसका, जो क्वेश्चन बोल रहा है, फिर समझेंगे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, थोड़ी लाइन बनाता हूँ लंबी। मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, आंधी आने से टूट गया और ज़मीन को छू रहा है। मान लीजिए इस प्रकार से टूटा हुआ हिस्सा ज़मीन को छू रहा है। ये देखिए, तो क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो ये हमारा पेड़ का शिखर था, ये ज़मीन को छू रहा है, ये नीचे ज़मीन है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है, ये वाला, इसकी दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। कहाँ छूता है पेड़ का शिखर ज़मीन को, यहाँ पर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है हमें, 8 मीटर। तो मैं बना देता हूँ इसको, ये दूरी कितनी हो गई, 8 मीटर। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी और इसको दे देता हूँ सी। तो त्रिभुज ABC में BC हमें दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। और क्या कह रहा है कि पेड़ का शिखर जहाँ पर छूता है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये दे रखा हमको 30 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हल में, डायग्राम तो बनाएंगे आप कॉपी में भी। अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या चाहिए पहले आप ये समझिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है टोटल, पेड़ यहाँ से यहाँ तक ऊंचा था और जो टूटा हुआ हिस्सा है ये वाली भी तो पेड़ की ऊंचाई है। तो हमको AB और AC दोनों चाहिए, यानी कि AB + AC ये हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको। तो देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो सबसे फर्स्ट लिखिए आप, दिया गया है। क्या दिया गया हमको, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो अब मैं इसको त्रिभुज की भाषा में लिखूंगा, त्रिभुज ABC से, क्योंकि हमने त्रिभुज बना ही दिया है। तो हम इसको त्रिभुज की भाषा में सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ABC से। क्या दिया गया हमको, BC बराबर 8 मीटर और कोण C बराबर 30 डिग्री, ये दिया गया है। अब आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। कैसे दिमाग लगाएंगे कि ये जो 30 डिग्री कोण है C वाला, तो इस त्रिभुज ABC में जो ये भुजा है AB, ये क्या कहलाएगी, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। यानी कि जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो इस त्रिभुज में ये क्या हो गया, AB हमारा लंब। तो BC हमारा क्या हो गया, आधार। BC क्या हो जाएगा हमारा आधार। तो AC क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। इसका मतलब मुझे लंब की लंबाई चाहिए और कर्ण की लंबाई चाहिए, और मुझे दिया कौन सा है, ओनली आधार। यदि मुझे लंब और आधार मिल जाता तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लेता, या फिर यदि मुझे कर्ण और आधार मिल जाता तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब निकाल सकता था। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय तो लगा नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लगा सकते हैं हम, तो अब हमने त्रिकोणमिति पढ़ा है, तो त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात में लगा सकते हैं जब कोण दिया गया हो। तो क्या करेंगे, AB भुजा का अनुपात और BC भुजा का अनुपात, यानी कि मैं लिखता हूँ AB बटे
BC, ये क्या क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब आप देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बताया था यहाँ पर लाल बटे कक्का के ए, तो L4 होता है लंब, ए आधार और के करता है यहाँ पर कर्ण का काम। तो अब हमारे क्या आ रहा है, लंब बटे आधार। तो इसमें देखिए लंब बटे आधार कहाँ आ रहा है, थर्ड नंबर पर। तो फर्स्ट वाला पार्ट है L बटे के, ये साइन थीटा के लिए होता है। सेकंड वाला A बटे के, ये कॉस थीटा के लिए होता है। और लास्ट वाला L बटे ये किसके लिए होता है, टेन थीटा के लिए होता है। तो अब हम यहाँ से टेन थीटा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे L बटे ए आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप रफ में बना सकते हो L लाल बटे कक्का वगैरह। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब, क्योंकि हम जानते हैं कि, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे AB बटे BC, यानी कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। अतः AB बटे BC का मान कितना दिया है, BC का मान देखिए 8 मीटर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8 बराबर टेन थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 डिग्री। अब AB, अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा का मान पता चलना चाहिए हमको कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपने अगर सारणी पढ़ी है, समझी है, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है निकाल सकते हो आप। साइन 30 डिग्री बटे में क्या होता है, कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 1/√3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ मैं AB बटे में 8 बराबर 1/√3। जब ऐसी फॉर्म आ गई तो क्या करेंगे, वज्र गुणा। AB को गुणा करेंगे √3 से, तो कितना आ जाएगा, √3AB बराबर 1 को गुणा करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब AB बराबर कितना मिल गया मुझे, 8/√3। AB का मान कितना मिल गया मुझे, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर AB बराबर 8/√3। अगर √3 को हटाना है यहाँ से हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पर ऊपर नीचे √3 से गुणा करने पर। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो कितना आएगा, 8 गुणा √3 यानी कि 8/√3, और 3 गुणा 3 कितना आएगा, सॉरी √3 गुणा √3 करेंगे तो क्या आएगा, √3 गुणा √3 करते हैं तो क्या आएगा, अंडर के अंदर 3 गुणा 3 कितना होगा, 9, और 9 का अंडर कितना आएगा, 3। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर 3। तो अब AB की वैल्यू मुझे मिल गई। देखते हैं अब और क्या चाहिए हमको। अब हमको कर्ण और चाहिए था ना, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई क्या आएगी टोटल, AB प्लस AC। तो AB मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, AC। तो अब देखिए, जब आपको आधार मिल गया और आपको लंब भी मिल गया, तो आप कर्ण तो आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा त्रिभुज ABC से, या फिर लिखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ABC में कर्ण क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा, BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या था हमारा, AB। तो AB का स्क्वायर। तो BC मुझे कितना मिला था, 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस AB कितना मिल गया, ये रहा AB हमारा। ये लिख लो आप चाहो तो, या चाहो तो 8/√3 लिख लो। तो मैं यहाँ पर 8/√3 लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो 8/√3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए कितना मिल जाएगा मुझे, 8 × 64 प्लस 64 बटे में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो अब देखिए 64 को गुणा करते हैं 3 से,
तो मैं डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। देखिए इधर लिखता हूँ मैं, AC बराबर 64 प्लस 64/3। इस पूरे पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट होता है। तो अब देखिए 3 गुणा 64 प्लस 64/3, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। अगर आप ये नहीं जानते तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। 1 और 3 का लैसे कितना आएगा, 3। अब 3 में 1 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, फिर भागफल को गुणा 64 से करेंगे तो 3 गुणा 64 मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 64 मिल जाएगा। तो 3 गुणा 64 कितना होता है, कर देते हैं 64 × 3, 4 × 12 हासिल की 1 और 6 × 18 और 1 19, यानी कि 192 प्लस कितना करना है 64, 6 9 और 6 15 का 5 हासिल की 1 और 2 कितना हो जाए, सॉरी 1 और 1 2, 256। ये मिल जाएगा मुझे अंडर रूट 256/3। अब 3 का भाग नहीं जा रहा इसमें, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, 256 किसका अंडर रूट होता है, तो 256 आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर याद है आपको तो देखिए निकालते हैं इसका वर्गमूल। नहीं पता है तो आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 256 का अंडर रूट निकालते हैं, 256, तो इसका गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 1 2 8 यानी कि 128, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 6 4 यानी कि 64, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, यानी कि 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1, तो कितनी बार आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आ गया 2, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 4 5 6 7 और 1 बार और 2। वर्गमूल निकालना तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे हम इसके, तो कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16। तो हमारा क्या मिल गया हमको, AC बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 और अंडर रूट 3 किसके अंदर रह जाएगा, अंडर रूट 3 के अंदर, 16/√3 यानी कि 16/√3। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई AB + AC। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ मैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AB + AC, और AB मुझे कितना मिल गया था, 8/√3, प्लस AC कितना मिला मुझे, ये देखिए यहाँ पर 16/√3, 16/√3। तो दोनों के ऊपर अंडर रूट है, दोनों के नीचे अंडर रूट 3 है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। 8 + 16 कितना आएगा, 24 बटे में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हो और आगे आप 24/√3 है और सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कर सकते हैं इसको आप। तो कितना मिल जाएगा मुझे, 24/√3 बटे में, से लिखता हूँ मैं इसको, 24/√3 बटे में, √3 × √3 अभी समझा था हमने कितना आएगा, 3, तो 3 से इसको काट देते हैं 8 बार। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया मुझे, 8/√3। अतः पेड़ की ऊंचाई हमारे क्या मिल जाएगी, मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 8/√3। पेड़ की ऊंचाई H बराबर कितना मिल गया मुझे, 8/√3, सॉरी 8/√3, 8/√3 नहीं है, 8/√3। देखते हैं कहाँ गया, चौबीस बटे 3, 8/√3 सही है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई 8/√3। ओके दोस्तों, थैंक यू।